And now shifting focus, dense fog alert for Delhi NCR. Dense fog, in fact, in NCR this morning. The fog has also increased the level of smog and air quality is above 350. That is in the very poor category. Visibility is around 300 meters in several areas of Greater Noida. The effects of the fog were visible in the plains since last night. And this fog is expected to intensify in the next 2 hours. This will also have a negative impact on the air quality. Hence, the AQI is expected to rise due to this fog. So, dense fog alert in Delhi NCR. In fact, it is still there. Delhi NCR still witnessed dense fog this morning, and this fog is set to increase in the next 2 hours. Let's take a look at a report by my colleague Ashutosh Mishra from Noida. दिल्ली एनसीआर समेत मैदानी इलाकों में आज भी सुबह घना कोहरा है। मैं इस समय गौतम बुद्ध नगर में हूँ, नोएडा में हूँ, और सुबह के 5:30 से 6 बजे के बीच क्या स्थिति होती है देखिए। और बीती रात से ही कोहरे के पैच दरअसल कुछ इलाकों पे दिखाई पड़ने लगे थे, जिसका सीधा था कि सुबह इसका असर ज्यादा होगा, और इसी के चलते विजिबिलिटी अभी 300 से 400 मीटर। लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां पर आपको विजिबिलिटी जो है वो 200 से 300 मीटर दिखाई देगी। हालांकि होता क्या है कि तड़के सुबह यानी 6 से 7 बजे के बीच इस कोहरे में बढ़ोतरी भी देखी जाती है। लेकिन जिस तरह कोहरा हमने रविवार को देखा था, संभवतः ये उतना घना नहीं है, लेकिन इसी कोहरे के साथ साथ वायु की गुणवत्ता पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। AQI इस समय 350 के पार है, और ऐसे में धूल, धुआं और इसी के साथ साथ कोहरा उसे स्मॉग की स्थिति बना देता है, बदतर बना देता है। बहरहाल दिल्ली में कई सारे कदम उठाए गए हैं, लेकिन दिल्ली के साथ साथ जो NCR के राज्य हैं, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, उन राज्यों में कहीं पर भी कोई प्रभावी कदम उठाते हुए प्रशासन दिख नहीं रहा है, सरकार दिख नहीं रही है। और इसीलिए आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में आमतौर पर ठंड में लगभग यही स्थिति दिखाई देती है। And my colleague Himanshu Mishra is now joining us from the Gazipur border. Himanshu, वहाँ पे क्या स्थिति है फॉग की, और विजिबिलिटी कितनी है वहाँ पे? देखिए, फॉग तो है, फॉग के साथ साथ जो AQI 350 है, यानी धुआं है, धूल है, उसकी वजह से विजिबिलिटी पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। इस वक्त आप गाजीपुर पे देखिए, जो कंडीशन है, गाजीपुर दिल्ली यूपी का जो बॉर्डर है, वहाँ पर आप अगर देखेंगे तो सुबह का वक्त है, लेकिन तमाम जो गाड़ियाँ सड़क पर चलती हुई आपको नजर आएंगी, सभी लोग अपनी लाइट्स ऑन करके चल रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो और विजिबिलिटी बनी रहे। दूसरी तरफ AQI की अगर हम बात करें तो चूंकि ये जो गाजीपुर का इलाका है, एक तो यहाँ पर बड़ा वो जो कूड़े का पहाड़ है, और दूसरी तरफ आनंद विहार का इलाका है जहाँ पर अंतर्राज्यीय बस अड्डा है, पास में इंडस्ट्रियल इस्टेट है, और आनंद विहार दिल्ली के सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड इलाकों में से एक है। तो इस वजह से गाजीपुर पे अगर दिल्ली का ओवरऑल AQI 350 रहता है, तो गाजीपुर पे आप ये मान के चले कि कम से कम 50 पॉइंट का डिफरेंस यहाँ पे रहता ही है, ज़्यादा रहता है। हमेशा हमने देखा है कि गाजीपुर हो, विवेक विहार एक नया इलाका है जहाँ पे विवेक विहार में ज़्यादा AQI देखने को मिल रहा है पिछले कुछ समय से। वहीं लाजपत नगर, रोहिणी जैसे जो रेजिडेंशियल इलाके हैं, वहाँ पर ओवरऑल AQI से ज़्यादा AQI देखने को मिलता है। तो दिल्ली के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर AQI ओवरऑल दिल्ली का जो AQI है उससे ज़्यादा दर्ज किया जाता है, और इस वक्त हम ऐसे ही एक इलाके में मौजूद हैं। तो फॉग के साथ साथ जो पॉल्यूशन है वो दोहरा अटैक लोगों को झेलना पड़ रहा है यहाँ पर। जी हिमांशु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी देने के लिए। सो दैट वाज हिमांशु मिश्रा रिपोर्टिंग फ्रॉम गाजीपुर border. Remember, Gazipur border is near Anand Vihar, and these two have been the hot spots. The highest AQI have been recorded in these areas, and now that the overall AQI in the national capital is around 350, it is expected that the AQI in these areas will be over 400, that is in the severe category, and dense fog will worsen the situation. And Delhi's fight against pollution is not ending anytime soon, with the capital's AQI expected to remain in very poor or severe category in the coming week as well. The BJP government, which has been facing criticism for its inaction, has finally come up with measures to tackle this air emergency. Capital's Environment Minister has announced that no PUC, no fuel rule will begin from today, under which vehicles with invalid pollution certificates will be denied fuel. Further, the Delhi government has barred entry of non-BS6 vehicles in the capital, while there is also a ban on entry of vehicles carrying construction materials. Meanwhile, the parliament has finally found some time to discuss the most pressing issue in Delhi and across the north.
A discussion on pollution is slated to take place in Lok Sabha today, with Union Environment Minister Bhupendra Yadav expected to address the lower house at 5 p.m. जैसे ही सत्ता में आए थे 27 दिन में सब कुछ जादू की छड़ी से ठीक करने वाले थे। अब 27 महीने मांग रही हैं रेखा गुप्ता जी। AQI तो उनको पता नहीं है, AQI से टेम्परेचर नाप रही हैं। जो भारत सरकार के पर्यावरण मंत्री वो सदन में खड़े होकर कहते हैं 400 से ज्यादा कभी गया नहीं। वो जानते ही नहीं कि 800-900 के बीच में AQI चल रहा है, और 400 भी कोई आपका कीर्तिमान नहीं है। 400 जाने का मतलब है 50 नॉर्मल होता है, उससे इतना ज्यादा ऊपर है। मेरा अपना मानना है ये लीपा पोती से काम नहीं चलेगा। कहीं तंदूर बंद कर दिए जा रहे हैं, कहीं पर 5वीं क्लास तक बच्चों, ये कोई तरीका है आपको पोल्यूशन कंट्रोल करने का? क्या आपने पोल्यूशन की समस्या को भयावह समस्या माना है? आप पोल्यूशन पर एक चर्चा तो करना नहीं चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और पर्यावरण मंत्री जी को यहाँ बयान देना चाहिए और चर्चा होनी चाहिए व्यापक, और एक योजना देश के सामने आनी चाहिए कि ये परियोजना, ये रोड मैप है, वायु प्रदूषण का ऐसा रोकथाम किया जाएगा। कल एक और फैसला आया कि हरियाणा यूपी गाड़ियाँ बंद। ये हमेशा नी जर्क रिएक्शन होते हैं। जब प्रदूषण जहरीले स्तर पर पहुंचता है तो हफ्ते 2 हफ्ते के लिए कर लेते हैं। इससे क्या है? इससे समाधान नहीं है। ये तो केवल जनता को दिखाने के लिए लॉलीपॉप देने के फैसले हैं। असली तो जो लॉन्ग टर्म रोड मैप बन के योजनाबद्ध तरीके से इसका समाधान हो, उसकी चर्चा सदन में कराई जाए। आपके पास PUCC होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपकी गाड़ी को तब तक फ्यूल नहीं मिलेगा जब तक आप अपना PUCC नहीं करवाते। दूसरा, दिल्ली के अंदर जो बाहर से गाड़ियाँ आ रही हैं, ट्रक खास तौर पर जिनके अंदर मटेरियल आता है जो कि बदरपुर और रेता है, ऐसे बिल्डिंग मटेरियल, क्योंकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बंद है, उनके ऊपर कंप्लीट बैन है। वो दिल्ली में आएंगे तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई बदरपुर रेता नहीं ला सकते। तीसरा, दिल्ली के अंदर जो दिल्ली की बाहर की रजिस्टर्ड गाड़ियाँ जो दिल्ली के बाहर से आ रही हैं दिल्ली के अंदर, वो क्लीन फ्यूल के साथ आएँ, भारत स्टेज 6 कंप्लायंट आएँ, क्योंकि दिल्ली में अगर आके पोल्यूशन फैलाती हैं तो दिल्ली में हमारे लिए और चैलेंज हो जाता है। जब तक हमारा ग्रैप लगा हुआ है, सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि पोल्यूशन बढ़ रहा है, लोगों को दिक्कत हो रही है। लेकिन मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि सरकार को कुछ समय चाहिए। 11 वर्ष और 15 वर्ष कांग्रेस के 26 साल की समस्याओं का मिनटों में छुटकारा नहीं हो सकता। जो प्रश्न कर रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि आपने अपने कार्यकाल में क्या किया था 11 वर्षों के कार्यकाल के अंदर। So as the pollution war continues in the National Capital Region, the political war also continues over the same, and the issue is all set to be discussed in the Parliament today. Union Environment Minister Bhupendra Yadav is all set to speak in the lower house at 5 p.m. today on the pollution crisis in the National Capital Region. Meanwhile, the BJP government, which has been facing criticism for its inaction, has also finally come up with measures to tackle this air emergency. Let's also take a look at this ground report by my colleague Ashutosh Mishra on the Delhi pollution. It's a thick layer of fog covering all across Delhi, NCR and the plains in northern India. Another day of thick layer, and because of the fog, massive and the rising air pollution, this makes a situation of smog. Eventually, it will disrupt the air quality index further, which will deteriorate to up to 350, where we are already witnessing severe, very poor to severe air quality index across NCR. Now, we are in Gautam Budh Nagar, and Gautam Budh Nagar, if you see, the visibility has gone up to as low as 300 meters, and later in the day, because of the weather alert that we have seen, the fog alert, it is clearly going to disrupt the transportation medium. Clearly, if you're traveling through the airlines, get prior information, because this visibility, lower visibility, is likely to disrupt the aviation, likely to disrupt the rail services, as well as the national highways in the plains area, in the northern India. So the fog alert that since last night it started developing the patches in multiple pockets. We see the Gautam Budh Nagar, the visibility is quite affected up to 300 meters, and further it could deteriorate to as low as 100 meter to 50 meters. So this is the time to be very careful, take cautions, follow all the rules and protocols. If you're driving on the lanes, keep the speed slow, put the the lights on, the fog lamps on, because this is exactly the season when we see the massive fog, and of course because of the fog, the smog creation further deteriorating the air quality index across northern India. In Gautam Budh Nagar with Shagun Bharadwaj, I'm Ashutosh Mishra for India Today. And in fact, the fourth T20 of the 5-match series between India and South Africa was abandoned without a ball being bowled due to the excessive smog present in Lucknow, raising plenty of questions on the issues of air pollution once again.
The toss was meant to take place at 6:30 p.m. on Wednesday, but was delayed by 20 minutes at first before several subsequent pushbacks were made in a vain hope that the visibility at the stadium would improve. The cutoff time for a match to start was 9:46 p.m. and the constant delays gave many hope that there would be some on-field action. However, by 9:25 p.m., it became clear that the situation was not going to improve and the call was taken to call off the match. Meanwhile, this has given fresh ammunition to the opposition. Congress MP Shashi Tharoor hit out at the government, claiming that the match should have been played in Thiruvananthapuram, which has 68 AQI. Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav also hit out at the government and claimed that now the pollution in Delhi has reached Lucknow and blamed Yogi government for destroying the parks built during the Samajwadi regime.